सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रह जाए, चले चलो वहाँ तक कि आसमान रह जाए। सफ़र की हद है वहाँ तक कि निशान रह जाए, चले चलो वहाँ तक कि आसमान रह जाए। ये क्या उठाए कदम कि आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम कि आ गई मंजिल। मजा तो उसमें है कि पैरों में थकान रह जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं वर्गमूल निकालना। पिछली वीडियो में हमने वर्ग निकाले थे सभी संख्याओं से, बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम आसानी से हल किया था। अब हम निकालेंगे उनके रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 से 10 तक हमें स्क्वायर आने ज़रूरी हैं, वर्ग आने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है वह काम नहीं आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्गमूल, ठीक है। और जैसे वर्गमूल मान के चलो, 1 वर्गमूल है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ठीक है। ये हमारे वर्गमूल के इकाई अंक हैं। क्या हैं ये? इकाई अंक, वर्गमूल के इकाई अंक हैं। तो ये वर्गमूल मान लो 1 से लेकर 10 तक हमें याद होने चाहिए। तो 1 का जो होता है वो क्या होता है हमारा? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अगर हम इनके स्क्वायर करते हैं, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, 8 का करेंगे 64, 9 का करेंगे 81 और 0 का करेंगे तो 00, ठीक है, 00 करेंगे। ये क्या है हमारे? ये वर्ग हैं, ये हमारे वर्ग हैं। ये वर्गों के इकाई अंक की बात करेंगे, वर्गों के इकाई अंक की बात करेंगे। तो ये मेरा इकाई अंक है, ये मेरा इकाई अंक है, ये मेरा इकाई अंक है। यहाँ पर 6 मेरा इकाई अंक है, 5 इकाई अंक है, 6 इकाई अंक है, 9, 4, 1, 0 मेरे इकाई अंक हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ, अगर वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक 1 है, अगर वर्गमूल का इकाई अंक क्या है? अगर 1 है तो उसका वर्ग जो बन के आएगा वो किस संख्या से बन के आएगा? सॉरी, अगर मैं बात करूं, किसी वर्ग का इकाई अंक, किसी वर्ग का इकाई अंक, अगर किसी वर्ग का इकाई अंक मान के चलो 1 है, तो वो कौन कौन से संख्याओं से बना होगा? जैसे किसी वर्ग का, जैसे मैं मान लिया, ये मैंने लिख लिया 121। अब 121 क्या है? ये वर्ग संख्या है। किसकी वर्ग संख्या है? तो 11 की वर्ग संख्या है, ठीक है। और इसका इकाई अंक क्या है? तो 1 इसका इकाई अंक है। इस इकाई अंक, अगर भाई मुझे अगर पता नहीं है कि ये 11 का है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे इतना पता है, ये जो इकाई अंक आया है ये कौन कौन से वर्ग में आता है, किस किस के इकाई अंक के वर्ग के रूप में आएगा? जिसके में 1 होगा या जिसमें 9 होगा, या 1 होगा या 9 होगा। वर्गमूल का इकाई अंक अगर 1 होगा या 9 होगा तो मेरा वर्ग बन के आएगा वो 1 या 1 निकल के आएगा इकाई अंक के रूप में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं किन किन 2 संख्याओं से बना सकता हूँ? 1 से या फिर 9 से। यानी कि जो भी संख्या निकल के आएगी उसका इकाई अंक या तो 1 रहेगा या 9 रहेगा, या 1 रहेगा या 9 रहेगा। बस इसी प्रकार अगर 1 की बात करें, इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक कौन कौन सी संख्या से बन सकता है? तो 1 से बनेगा या फिर 9 से बनेगा, ठीक है। क्योंकि 1 के में 1 आता है और 9 के में भी इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है,
ठीक है, वर्ग करने पर। अगर मैं बात करूं 2 की तो 2 तो आएगा ही नहीं, 2 नहीं आएगा। तो देखो कौन कौन सी संख्या नहीं आएंगी, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और सिंगल 0 नहीं आएगा। याद रखना है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जिन संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 0 होंगी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। याद रख लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, और अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसका इकाई अंक क्या क्या रहेगा, तो उनका इकाई अंक रहेगा 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 00। तो ये इनके इकाई अंक होंगे। तो बात करें 2 मेरा होगा नहीं, 3 मेरा होगा नहीं। अगर बात करूं मैं 4 की, 4 इकाई अंक कब होगा, तो 4 इकाई अंक मेरा होगा जब 2 और 8, जब 2 और 8 का मूल होगा, यानी कि यहाँ पर मैं 2 और 8 से बनता होगा। 4 कहाँ से बन रहा है, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, जिसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 का इकाई अंक क्या रहेंगे, 2 और 8 रहेंगे। अगर मैं बात करूँ 4 के बाद आएगा 5, तो 5 के लिए क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, 6 की बात करें तो 6 जिसका इकाई अंक होगा किसी वर्ग का, तो उसका मूल कौन कौन सी संख्याओं से बन सकता है, तो वो बनेगा मेरा 4 से या 6 से, यानी 4 चौक 16, इसमें भी इकाई अंक 6, और 6 छंगा 36, इसके में भी इकाई अंक 6। ठीक है, अब बात करूं मैं 7 की, तो 7 का इकाई अंक किस में, जो 7 आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 6, 7, 8, 9, तो 9 किस किस में आएगा, तो देखेंगे 9 किस में आएगा, तो मेरा 9 आएगा 3 में या 7 में, यानी कि 3 तिया 9 होता है, इसका इकाई अंक 9, 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9। तो मेरा 3 से बन सकता है और 7 से बन सकता है। तो ये हमें याद रखने हैं, यानी कि एक इकाई अंक कौन कौन सी संख्याओं के यूनिट डिजिट से बनेगा, तो 1 और 9 से बनेगा, 4 2 और 8 से बनेगा, 5 5 से बनेगा, 6 4 6 से बनेगा और 9 3 7 से बनेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इससे किस प्रकार याद रख सकते हैं, तो देखिए अगर हमें एक संख्या आती है, हमें यहाँ पे 2 2 संख्या आ रही हैं, अगर 2 2 संख्या है, हमें अगर एक संख्या आती है तो हम दूसरी अपने आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इन सभी का योग जो होता है, इन सभी का योग जो होता है वो 10 होता है, 10 होगा। ठीक है, तो जो भी अगर देखिए 4 और 6 10, 3 और 7 10, 1 2 और 8 10 और 1 और 9 10, तो जो भी एक संख्या अगर हमें पता है तो दूसरी संख्या हम 10 में से माइनस करके निकाल लेंगे। जैसे कि मान के चलो मुझे 3 पता है, 9 का याद 3 3 9 होता है। ठीक है, तो दूसरी क्या होगी, इसे 10 में से माइनस कर दो तो क्या निकल के जाएगा हमारा 7 निकल गया। 7 हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, वर्गमूल का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रहनी है, यानी कि 1 4 5 6 9 का इकाई अंक अगर ये वर्ग है और इसका इकाई अंक वो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, तो 9 की 3 7 हो सकती है, 6 की 4 6 हो सकती है, 5 का 5 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, 5 का 5 ही रहेगा, 4 का 2 और 8 और 1 का 1 और 9 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब सवाल कैसे करते हैं। जैसे मैं मान के चलो एक संख्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 324, मैंने एक संख्या ले ली 324। अब मैं क्या करूँगा, 2 की जोड़े बना लूँगा, पीछे से 2 के जोड़े बनाऊंगा, तो पीछे से एक जोड़ा हो जाएगा मेरा 24 और आगे जितने अंक बने हैं उन सभी अंकों को मैं एक जोड़े में डाल लूँगा। यहाँ पे एक अंक बचा है तो मैं ऐसे एक जोड़े में डाल लेता हूँ। ठीक है, डाल लिया। अब यहाँ पर जो इकाई अंक है वो है 4। अब 4 इकाई अंक किस किस से बन सकता है, तो 4 इकाई अंक मेरा बनेगा, एक तो 2 से बनेगा और दूसरा बनेगा मेरा 8 से। यानी अगर मुझे 2 पता है तो 10 में से माइनस करूँगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से बनेगा और मेरा बनेगा 8 से बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये इस ग्रुप से मुझे क्या है, इकाई अंक देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं। अब अगले ग्रुप में पहुंच जाते हैं, यानी कि 3 पे पहुंच जाते हैं। अब मुझे 3 से छोटा वर्ग लेना है, 3 से छोटा वर्ग लेना है। तो 3 से छोटा वर्ग क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। 3 से छोटा वर्ग क्या होता है, तो सिर्फ 1 होता है। और मुझे क्या लेना है, 1 किसका वर्ग है, तो 1 का वर्ग है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, दोनों जगह पर 1 लिख दूंगा।
ठीक है, दोबारा समझते हैं। हमें दो ग्रुप में बांटनी है संख्याएं, 2 का ग्रुप पीछे से शुरू करेंगे, 2 का ग्रुप, बाकी आगे जितनी भी संख्याएं होंगी 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनको एक ग्रुप में डाल लेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप बनाने हैं 2 2 के हिसाब से, पीछे से 2, बाकी बची संख्याओं को सारे को उन्हीं ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। फिर पहली जो ग्रुप है पीछे से, उसका इकाई अंक देखेंगे वो किससे बना होगा, वो या तो 2 से बना होगा या 8 से बना होगा, लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगले ग्रुप में पहुंच जाएंगे। अगले ग्रुप में जो संख्या बची है उससे छोटा स्क्वायर देखेंगे। उससे छोटा स्क्वायर क्या है, 1 छोटा स्क्वायर होता है। 3 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम दोनों में 1 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 संख्या है, इस 3 संख्या कौन से वर्ग के मध्य में आ रही है, तो 1 और 4 के मध्य में आ रही है। 1 और 4 के मध्य में आती है 3, 1 और 4 के मध्य में आती है 3। तो इससे छोटा वाला मुझे लेना है, बड़ा नहीं लेना है। इससे छोटा मेरा 1 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो मेरा निकल के आ जाएगा, ये 2 संख्याएं निकल के आ जाएंगी, ये 2 संख्याएं निकल के आ जाएंगी। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसमें से सही संख्या कौन सी है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, ये जो आगे वाली 3 संख्या है, मैं देखूंगा जो मैंने 2 संख्याएं ली हैं, 1 और 4 के मध्य से ये अंक लिया है, ये 3 किसके साथ ज़्यादा करीब है, किसके ज़्यादा पास है। तो ये 3 4 के पास ज़्यादा है, ये 3 4 के पास ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या के पास ज़्यादा है। 1 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 3 किसके पास ज़्यादा है, 4 के पास ज़्यादा है। तो 4 क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, मेरा बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा दूसरा बड़ा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल लेके देखते हैं। मैंने ले लिया 484, मैंने ले लिया 484। अब 484 को किस प्रकार निकालेंगे, मैं 2 2 का ग्रुप बनाऊंगा पीछे से। मैंने एक ग्रुप ये बना लिया और दूसरे ग्रुप को मैं जितनी भी संख्याएं बची हैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, अब पहले ग्रुप से मुझे इकाई अंक देखना है, वो किससे बना होगा, वो मेरा 2 और 8 से बना होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और दूसरा निकाल लूँगा 10 में से माइनस करके। अब मुझे क्या करना है, 2 और 8 मेरा निकल के आ गया है। अब आगे वाली संख्या को मैं देखूंगा, इससे छोटा वर्ग कौन सा है या इसके बराबर। इससे छोटा कोई नहीं, इसके बराबर है 4, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो उसके बराबर 4 आ रहा है, और 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का होता है। मैं दोनों जगह पर 2 लिख दूंगा, मेरा या तो 22 उत्तर होगा या 28 उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। क्या करना है, पहले ग्रुप का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक किससे बना होगा, तो वो 2 और 8 से बना होगा। अगला स्टेप में आएंगे, अगले ग्रुप में आएंगे, वो ग्रुप को देखेंगे, वो उससे छोटा स्क्वायर हो या उसके समान स्क्वायर हो। इसके समान स्क्वायर है 4, और वो किससे बना है, वो 2 के स्क्वायर से बना है। मैं 2 लिख दूंगा दोनों जगह पर। मेरे 2 निकल के आएंगे, एक 22 और एक 28। अब मुझे ये सजेस्ट करना है कि इसमें दोनों में, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो मैं 4 को देखूंगा, ये किसके मध्य की संख्या है, 4 और 9 के मध्य में मान सकता हूँ। ठीक है, या फिर सीधा सीधा मैं 4 के, सीधे को ये यहीं पर ही है। ठीक है, किसी के मध्य नहीं, 4 के मध्य है। ठीक है, और बड़ी संख्या इससे ये 9 है, इससे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। ये इसके पास तो नहीं है, ये सिर्फ इस 4 है, 4 ही के पास है, यहाँ की है। तो इसके लिए क्या आएगा, 2 आएगा, यानी छोटी संख्या आएगी। तो मेरा 22 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, 4 का गुणा कर देंगे 5 से, 4 पंजे 20। ठीक है, तो मैं देख लूंगा ये किसके पास है, ये भैया 4 का है, और 4 के ही पास है, खुद 4 है। ठीक है, तो ये इसी के लिए आ जाएगा, जो छोटी संख्या है, तो उसके में ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। मान के जो मैंने ले लिया यहाँ पर 40 96, मैंने ले लिया 40 96। अब 40 96 में क्या करूँगा, 2 2 के ग्रुप बनाऊंगा। 2 के ग्रुप ये बना लिया मैंने। अब बाकी संख्या मैंने एक ग्रुप में डाल ली, 2 ग्रुप बना लिए। अब 2 ग्रुपों में पहले ग्रुप का मैं इकाई अंक देखूंगा, ये किससे बना होगा, तो ये या तो 4 से बना होगा या फिर 6 से बना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इस ग्रुप से छोटा स्क्वायर
इस ग्रुप का जो है ये 40 है, इससे छोटा स्क्वायर या इसके समान स्क्वायर देखूंगा तो ये देख लूँ तो ये कहाँ पे आएगा मेरा, ये 36 और 49 के मध्य में आएगा। 40 जो है 36 और 49 के मध्य में आएगा। तो मुझे क्या करना है, छोटा वाला लेना है, उससे छोटा। ठीक है, तो देखो 40 तो है नहीं इसमें, 40 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, 36 है, मैं ये लूँगा। और इन दोनों के मध्य में अगर बात करूंगा तो मुझे इन दोनों के मध्य में छोटा वाला लेना है। छोटा स्क्वायर किससे बना है, वो 6 से बना है। तो यहाँ पर भी मैं 6 लिख दूंगा, यहाँ पर भी मैं 6 लिख दूंगा। ठीक है, क्या करना है, जो आगे संख्या बची है उससे छोटा स्क्वायर देखना है, या फिर जो जिसके मध्य में आ रही है, ये 49 और 36 के मध्य में आ रही है, इन दोनों के बीच की संख्या ले लूँगा। तो क्या करना है, मुझे उनसे छोटी संख्या लेनी है। मुझे 40 से छोटी संख्या लेनी है, 36 आ जाएगा। 36 किसका बनता है, 6 का बनता है। तो मैंने दोनों जगह पर 6 रख दिया। अब मेरा या तो एक उत्तर 66 रहेगा या 64 रहेगा। ठीक, अब मुझे इनमें से दोनों में सजेस्ट करना है कि कौन सा सही रहेगा। तो मैं 40 को देखूंगा, 40 36 के ज़्यादा करीब है या 49 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ देखूंगा, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, ये 36 के ज़्यादा करीब है, यानी कि ये छोटा वाला मेरा उत्तर हो जाएगा, यानी छोटे वाले के पास ये ज़्यादा करीब है। तो मेरा 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या ले लेते हैं 125 44। हमने एक संख्या ले ली 125 125 44 संख्या ले ली। अब हमें ये पता लगाना है थोड़ी कि ये किसका, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो क्या करूँगा, मैं 2 ग्रुप बनाऊँगा। तो मैं 2 का एक ग्रुप बना लिया, दूसरे जो संख्याएं बची हैं उनको एक ग्रुप में डाल दूँगा, डाल दी। अब यहाँ से मुझे पहले ग्रुप से इसका इकाई अंक देखना है। 4 आया है, किससे बना होगा, या तो 2 से बना होगा या फिर 8 से बना होगा। ठीक है, अगले ग्रुप में चलते हैं। अगले ग्रुप में मुझे क्या देखना है कि ये जो संख्या है इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, या इसके मध्य का देख लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 10 का कितना होता है, 100 होता है, 10 का 100 होता है। और 11 का स्क्वायर करें तो 11 का कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर करें तो 12 का कितना होता है, तो 12 की बात करें, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 12 का होता है। तो ये जो संख्या है ये इन दोनों के मध्य की है, 11 और 12 के मध्य की संख्या है, यानी कि यहाँ की संख्या है ये 125। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, छोटे वाली संख्या, यानी कि इसके समान हो या इससे छोटी हो। तो इससे छोटी 121 है, वो जो किससे बनी है, 11 से बनी है। मैं दोनों में 11 जोड़ दूँगा, तो 112 या 118 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि 125 किसके पास की संख्या है, तो 125 121 के पास की संख्या है, ना कि 144 के। तो ये 121 के पास की संख्या है, यानी छोटी वाली संख्या है। तो ये छोटा वाला मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 112 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और संख्या लेते हैं 50 625। ये एक संख्या ले ली हमने क्या करना है, इसके 2 ग्रुप बनाने हैं, बना लिए। अब इसका मुझे इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक मेरा क्या होगा, 5 है। तो 5 का इकाई अंक हमेशा 5 ही रहता है, 5 का इकाई अंक 5 ही रहता है और दूसरा रहता नहीं। तो इसका सीधा उत्तर आएगा, हमें कोई निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगले ग्रुप में चलते हैं 506। अब 506 से छोटा स्क्वायर कौन सा होगा, तो हमें स्क्वायर यहाँ तक जितने ज़्यादा स्क्वायर हमें याद होंगे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के उत्तर निकाल पाएंगे। तो 506 से छोटा कौन सा स्क्वायर होगा, तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ 20 की, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, ये 400 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 22 की, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, ये इससे भी बड़ा है। अगर मैं बात करूं 23 की, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये इससे छोटा है, यानी कि ये 22 और 23 के मध्य में आएगा। तो मुझे क्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी कि 22 लेनी है। मैं यहाँ पर 22 ले लूँगा और मेरा सीधा उत्तर आ जाएगा 225 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, 5 का तो सीधा सीधा ही हो जाएगा।
अगर मुझे इस संख्या का स्क्वायर निकालना है तो मैं किस प्रकार निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो सिंगल डिजिट दे रखी है, पीछे इकाई अंक दे रखा है, ये किससे बना होगा, तो ये मेरा या तो 4 से बना होगा या 6 से बना होगा। ठीक है, इतना मुझे याद रखना है। अब जो आगे वाले अंक हैं, अब उनके स्क्वायर नहीं करना है काम, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या है जिनके स्क्वायर हमें याद नहीं है। तो इसको इतनी बड़ी संख्या को कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे ये कितनी डिजिट की संख्या है। ये 7 डिजिट की संख्या है। अब 7 डिजिट की संख्या किस प्रकार बनेगी, तो देखो अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूँ, 1000 का स्क्वायर करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 3 जीरो की 6 जीरो हो जाएंगी, 3 जीरो की 6 जीरो हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे कितनी डिजिट हो गई, 3 और 3 6 और 1 7, 7 डिजिट हो गई। यानी कि ये 1000 के आसपास का इसका जो मूल आएगा वो 1000 के आसपास आएगा। ठीक है, इससे बड़ी संख्या है। अब इससे ये कितनी बड़ी संख्या है, किसका हो सकता है, तो मैं देख लेता हूँ। मैंने कर दिया 1050। अब इसके आसपास तो आ गए, और देखते हैं ये किसके आसपास हो सकती है। मैंने 1050 करके देखा, तो 1050 का स्क्वायर करूँगा तो देखो कल हमने बताया था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। हमने सभी प्रकार के स्क्वायर निकालना बताया है आपको। तो देखिए 1 जीरो की कितनी हो जाएंगी हमारी, 2 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, 2 जीरो हो जाएंगी, बचा कितना है, 5 बढ़ रहा। इसके लिए क्या बताया था हमने, 100 के आसपास की संख्या के लिए ये 5 अधिक है। ये क्या है, 5 अधिक है। तो मैं क्या कर लूँगा इसका, इसमें जी 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 25 हो जाएगा मेरा। 5 का स्क्वायर कर दूंगा, 25 हो जाएगा। अब ये 100 से 5 अधिक है, मैं 5 और इसमें जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा। मैं 110 लिख देता हूँ। क्या करना है, ये सिंगल जीरो की डबल जीरो कर दूंगा, 5 का 25 कर दूंगा। ये 100 से 5 ज़्यादा है, इसमें 5 और जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा मेरा। इसका स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, अब ये निकल के आ जाता है। ये क्या है, अब इस संख्या से बड़ा है, इस संख्या से बड़ी संख्या है, यानी कि 1000 और 1050 के मध्य की संख्या है। तो और मैं इसके करीब जाना चाहूँ तो यानी कि मैं अगर समझूँ कि 120 का हो सकता है तो ये सिंगल जीरो का डबल जीरो हो जाएगा। ये 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कर दूंगा, 04 हो जाएगा। ठीक है, 04 हो जाएगा। हमें 2 संख्या के रूप में लिखनी है संख्याएँ, तो 04 हो जाएगा। अब ये 2 ज़्यादा है ना, 2 और इसमें जोड़ दूंगा, 104 हो जाएगा और ये मेरा स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये क्या है, अब इससे भी थोड़ी बड़ी संख्या है। अब देखो 4000 के आसपास पहुंच गए हम, इसके 40000 के आसपास, यहाँ पे 48000 है, यहाँ पे 40000 है, हम इसके आसपास पहुंच गए। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, 120 तक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये 1030 का निकाल के देखता हूँ, क्या इससे छोटी है या बड़ी है। 1030 का कैसे निकालूंगा, सिंगल जीरो की डबल जीरो हो जाएंगी। 103 जो मेरा आया है, इसमें ये क्या है, 100 से 3 ज़्यादा है तो ये 3 का स्क्वायर कर दूंगा, और ये 3 इसमें ज़्यादा है, 3 और इसमें बढ़ा दूंगा, 106 हो जाएगा मेरा। 3 बढ़ा दूंगा, 106 हो जाएगा। अब देखूंगा यहाँ पे कितने हो गए, 60,000 हो गए, या 40,000, यहाँ पे कितना 48,000, यानी कि इन दोनों के मध्य में आ रही है। यानी कि ये संख्या है, इससे छोटी है और इससे बड़ी है, यानी कि 20 और 30 के मध्य में आ रही है। और 20 और 30 के मध्य में कौन सी संख्या हो सकती है, तो मुझे यहाँ से हिंट मिली कि इकाई अंक जिसका 4 या 6 होगा, ये उनमें से एक होगी। तो देखिए इकाई अंक कहाँ पे इनका ये 4 हो सकता है, तो एक तो 1024 पे होगा और दूसरा 6 तो 1026 का होगा। इन दोनों में से एक संख्या ये रही होगी, इनमें से ये एक संख्या रही होगी। ठीक है, तो देखेंगे अब हमें क्या देखना है इन दोनों में से, कि ये देखो इनके मध्य की संख्या निकल गई, इनके मध्य की संख्या है जी। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य में ये किसके ज़्यादा पास है ये देखना है। तो देखेंगे ये वाली जो संख्या है वो इन दोनों में किसके ज़्यादा करीब है, वो इसके ज़्यादा करीब है, इसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ये इसके ज़्यादा करीब है तो क्या लेंगे हम, छोटी वाली संख्या लेंगे। हम क्या लेंगे, इससे छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 1024 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए हमें डरना नहीं है, हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए एक बार और दूसरी बात समझा देता हूँ उसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिजिट देखनी है। 7 अंक की डिजिट है, किससे बनेगी, जिनके पीछे 3 जीरो होंगे उससे 7 डिजिट बन जाएंगी। अगर मैं 1000 की बात करूं तो इससे हमारी 7 डिजिट बन जाएंगी। पहली बात, हम 1000 के आसपास पहुंच गए। अब ये देखना है 1000 से ऊपर है तो क्या कितनी ऊपर है ये, इससे मान के चलो हमने 2000 लेके देखें तो 2000 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आसपास की संख्या है ये, हम देख लें 1050,
1050 में सिंगल जीरो की डबल जीरो हो जाएंगी, 5 का 25 हो जाएगा, 5 ज़्यादा है 5 और बढ़ा देंगे 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10, यहाँ पे कितना 1,48,000 हो गया। तो इसे इन दोनों के मध्य में आ गई। और ये इससे और छोटा लेके देखें तो ये 1030 का लेके देख लेते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम 1020 का देख लेते हैं, इसके आसपास है या नहीं है। तो 1020 का हम देखेंगे, सिंगल जीरो की डबल जीरो हो जाएंगी, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। अब इसमें 2 और जोड़ देंगे 104 हो जाएगा। ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये 40,000 48,000 यानी इससे भी बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या है तो हम देख लेंगे 130 का। अब 130 का क्या करेंगे, जीरो की डबल जीरो कर देंगे पीछे। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे, 100 से 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये 100 से 3 ज़्यादा है, 3 और जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60,000 आ गए, यहाँ पे 40,000, ये इसके मध्य की संख्या आ गई। यानी कि जो भी संख्या रही होगी वो 1020 और 1030 के मध्य में रही होगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4 है और 6 है, 4 और 6, तो इनके बीच में 4 और 6 वाली यूनिट डिजिट वाली संख्या कौन सी आएगी, तो 1024 आएगी या 1026 आएगी, इन दोनों के मध्य में से आएगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये किसके ज़्यादा करीब है, ये संख्या किसके ज़्यादा करीब है। ये हमारी जो संख्या है वो इसके ज़्यादा करीब है या इसके ज़्यादा करीब है। ये यहाँ पे 48,000 है, यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 8,000 ज़्यादा है, 48,000 यानी कि 8,000 ज़्यादा है। और यहाँ से कितना कम है, यहाँ से 12,000 हमारी कम है। तो किसके ज़्यादा करीब हुई, वो इसके ज़्यादा करीब हुई, यानी कि छोटी वाली संख्या के ज़्यादा करीब हुई। तो हमारी छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी। तो कितनी भी बड़ी संख्याएँ आ जाएँ हम आसानी से कर लेंगे। कितनी बड़ी संख्या आ जाए हम आसानी से कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।